दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाकया सुनाने वाले हैं। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। यह कहानी साजिद और शकील साहब की है। रमजान का महीना था। साजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया है? बीवी ने जवाब दिया, जी हां, बना लिया। साजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही, किस कदर है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता है। उसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दिए। पकोड़े, समोसे, दही वड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक करके सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूर तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी और लाती हूं, ये लीजिए। खजूर भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम, आज सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फौरन खाना खाऊंगा तो। बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपके पसंद के पोंख पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। इस पर खुश होकर साजिद ने कहा, हमारे बेगम के सलीका मंदे के क्या कहने, माशा अल्लाह। फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस में शकील भाई का भी घर मौजूद था, बस एक दीवार का ही फर्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेकबख्त कुछ है। रोजा खोलने के लिए बीवी बाबर से खाने ही से आवाज लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं ही रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलू का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दिए गए। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत व शरबत होता है जिनमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, ना नींबू, ना ही रूह अफ़ज़ा, ना ही दूध और ना ही कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती की सूखी 6-7 पकड़ियां भी थी सखी, इसलिए कि उन पकड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंदगोभी, कुछ भी नहीं था, जो पकौड़ी रोजेदार के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी दिल चाहता है ना कि कुछ छटपटा खाया जाए। शकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं, वह भी आकर बैठ गई और यह घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। शकील ने एक नजर दस्तार खान की तरफ देखा और फिर अपने तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं, और मैं तो इनको ढंग से रोजा भी इफ्तार नहीं करा सकता हूं। इफ्तार के वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वह सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वह अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, या वाह, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे इन्हें गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना, ए मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत ही समझदार और सब्र करने वाली थीं, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा हुआ होता है। यह सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? अम्मी, मुझसे नहीं खाई जाती। रोज रोज कभी आलू, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बेटे ने कहा, अम्मी, सब्र तो करता हूं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो अच्छा खिला दिया करो। कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करो, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 या 12 साल ही की थी। उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़ उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहां सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो बेटा भी। माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियां 11 या 12 साल ही की थीं, लेकिन रोजे सारे पूरे हो रहे थे। आज न जाने ऐसा क्यों बिखरा कि संभलना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थीं, हालात को समझती थीं, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तारी की ही क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती हैं, सहरी में 2 चम्मच दही हमें मिल जाया करे। पड़ोसन बता रही थी कि शहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती।
वह अंदर ही अंदर न जाने क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है, अल्लाह की राह में खर्च करो या अल्लाह क्या। ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनके समझ में नहीं आता? फिर लोग क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? यह लोग क्यों नहीं समझते हैं कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती हैं। कभी कभी हमारा भी तो अच्छा खाने को दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूं। हमें जिस हाल में भी तू रखे, हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूं। अम्मी से कहूंगी तो वह दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुझसे कहती हूं, ए अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है। बहुत प्यास लगी है, दूध वाले शरबत पीने को जी चाह रहा है। ए मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी अपनी निम्तों वाली जिंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमा बरदार बना। या अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारे खाने की अच्छी अच्छी चीजें अता फरमा दे। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा। साजिद साहब खाने की एक बहुत बड़े ट्रे लिए खड़े हुए थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए हुए खड़ा था। साजिद साहब वही थे जिनके बारे में आपको हमने शुरू में बताया था। शकील भाई यह देखकर हैरान रह गए। साजिद भाई ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ करना दोस्त, साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी बेटे के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोने की आवाज ने मेरे कदम को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं पेट भर कर खाता रहा और पड़ोस की कभी खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ करें, मेरे लिए दुआ करना। साजिद भाई ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील भाई के जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए हैं। शकील भाई, इनकी इफ्तार और सहरी की दावत अब बाकी रमजान मेरे तरफ से है। साजिद भाई के पलटते ही आजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रो अफजा वाला दूध की शरबत पीने लगा। और छोटी बेटी तो इतनी ज्यादा खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वह कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमजान में अपने आसपास गांव मोहल्ले बस्ती में भी देखें, पड़ोसियों में भी देखें, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं है। बहुत सारे लोग रूखी सुखी खाकर रोजा रखते हैं और इफ्तार में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है, तो आप बिना दिखावा किए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की रहमतों और बरकतों से भी मालामाल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह पैगाम आसानी आप तक पहुंच गया होगा। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने ने हमारी आज के इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत और सबक आमज वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी गरीब गुरब्बा के लिए मोहब्बत, उनकी जरूरियत को पूरा करने का जज्बा, कमजोर की मदद करने की फिक्र पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजलो कर्म अता फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। दोस्तों, ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे,
क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके सभी दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है क्योंकि ये दोस्त अहबाब है तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा कबाब, निहारी पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नवीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया और जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी कि अम्मी, अब तो सब लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी मां के सिर पर खड़ी थी और मां चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर मां के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी मां से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां ने जब सिर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गईं। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझ पर नजर पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है कि ये झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहां जा रहे हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बगैर जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भुला पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानी को बोसा दिया और उनकी मां ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया।
हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर बताता है कि इसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू करा। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूं। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रही, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वो अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहले तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो इस अजीब बात को देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया और देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए देखा तो अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैंने नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि यह बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज की नियत ही कर रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग सियाह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी।
वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें राज क्या है। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा तो किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लग रही थी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे को तोड़ा और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वो सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल न खाए। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से यह जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूल से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के बीच में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा कि मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूं और थोड़ी देर सोकर फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। ना जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा कि उनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूं और जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटते हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वो बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका सर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहयाबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर, जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, अब वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था, मगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजरत चाहता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था, और तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा देखने को मिला कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फकीर ने कहा, बेटा, बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा तब तक उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो, और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिश मंडी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाई बैठी है। उससे कहो कि वो दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग सियाह इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है। वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है कि उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता। ना वो कलमा पढ़ती है, ना वो दरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी सियाह है, जिसको देखकर इंसान को कराहियत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, उस आलूचे के पेड़ के जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो, और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा भी किया है कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया। उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो। इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वो उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, और वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहो, हर एक को फायदा दो। इंशा अल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रस करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस उस अल्लाह वाले ने मुझे यह बात बताई है। बादशाह ने कहा, क्योंकि जहां वो शादी करना चाहती है हम वहां उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहां आए तुमने वो चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। ना जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहां आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको ये राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, इस वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। सुभान अल्लाह।
दोस्तों, आज की इस कहानी से ये मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूक की मदद करनी चाहिए, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी जरूरतमंद हो। हमें हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इससे अल्लाह राजी होता है और अल्लाह रिज्क में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको ऐसी नसीहत आमोज कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करें, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।